लगी। हे देवताओं, हे पवन, हे कोकिल वृंदों, जाकर के भोले बाबा से संदेशा कहना कि तुम्हारी पत्नी सती दुनिया में नहीं है, वो भस्म हो चुकी है। हे अग्नि देव, अगर मैंने वास्तव में भोले बाबा से सच्चा प्रेम किया हो तो अभी इसी वक्त प्रकट हो जाओ, हमें जला दो। अरे भोले को नाम सती ने तन में आग लगाई, तन में लग गई आग रे, तन में लग गई आग रे, चोला दो जलाई। महाराज लई है तन में आग लगाए, आज सती ने एक कुंड में चोला दो जलाई। भोला पूछे तो सुरतिया मेरी कैसे, भोला पूछे तो सुरतिया मेरी कहाँ छूट गई। कहाँ पे छूट गई, भोला पूछे तो दुनिया में भोला पूछे चौदह करोड़ कर्ज हो गए थे जब अम्मा भस्म हो गई यज्ञ कुंड में। चौदह करोड़ गड़ गए जब देखा माँ हमारी जिंदा नहीं रही। हेलो, तो उसी समय राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने लगे। वहां पर एक क्रतु ऋषि, भृगु ऋषि बैठे हुए थे। भृगु ऋषि ने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया। 14 करोड़ गणों को एक राक्षसी ने मार के भगा दिया। अब सब गण भोले बाबा के पास में पहुंचे। भोले बाबा, डमरू वाले बाबा, बाबा, अरे क्या हुआ, कुछ बोलो। बाबा बाबा चिल्ला रहे हो। भोले बाबा, अम्मा, भोले बाबा, मैया, अम्मा, अरे कुछ बोलोगे। मैया, अम्मा, क्या हुआ। मैया, अम्मा, अरे क्या हुआ, क्या। मैया दुनिया में नहीं है, क्या हुआ। दक्ष ने इतना अपमान किया कि मां को अग्नि कुंड में जलना पड़ा। नहीं, भोले बाबा ने सती का मरण सुना, आंखें लाल हो गई। भोले बाबा ने अपनी जटाएं धरती पर पटकी। जब जटा धरती पर पटकी तो उन जटाओं से पटकते पीर पैदा हुआ। मारे भोले बाबा ने चाटा रे धरती पे धारी मारी।
या तो देख लो कौन से रुपए बजे। चलो और बजाएंगे थोड़ी देर। महावीर है पैदा हुई महावीर बलधारी, महाराज जटा है धरती में धरमारी, वीरभद्र है पैदा हुई सोई हाथ जोड़ी भोले बाबा से सोई हाथ जोड़ी भोले बाबा से। सोई भोले बाबा जे जटा धरती पे पटक दी, वीरभद्र पैदा हो गया। वीरभद्र लंबा चौड़ा आकाश को छूता हुआ। कहिए पिताजी क्या बात, तुम्हारी माँ दुनिया में नहीं है, क्या हुआ मेरी माँ को? दक्ष ने इतना बड़ा अपमान कर दिया, तुम्हारी माँ को हवन कुंड में जमना पड़ा। था बदला लेके आओ। वीरभद्र चला हाथों में तलवार लेकर के, घूमता हुआ। देखा राजा दक्ष बैठे और जाते ही जाते राजा दक्ष की पकड़ी चुटिया मारी घींच में तलवार, मुंडी सा राजा दक्ष का सर काट करके हवन कुंड में सुहा। प्रभु की दाढ़ी नोच ली, हवन कुंड में सुहा। देवताओं को पकड़ पकड़ के वीरभद्र में हवन कुंड में डालना शुरू किया। सुहा देवता काले, देवताओं का रंग काला क्यों है परीक्षित जी? कारे देव, जो गोरे देव और अधभुजे देव, देवता काले क्यों हो गए? चितकबरे जैसे आलू अधभुजो निकाल ले ना है बाउल में से, मुझे ना तो देख रहा ना अच्छो लगे। सो देवतन को रंग उसी दिन से एक काला पीला हो गया। जे सब अधभुजे करते वीरभद्र ने लपटिया दे लपट में जो ही वहां से निकलती सोई बात ठाणो सीधे विष्णु भगवान के पास में लग जाए। प्रभु त्राईमाम भोले बाबा का तांडव वो वीरभद्र उपद्रव कर रहा है। अब भोले बाबा के उपद्रव से तुम ही बचा सकते हो। सोई विष्णु भगवान ने सब देवताओं की विनती सुनी, सोई भोले बाबा के पास में पहुंचे, कहने लगे प्रभु अरे देवताओं को क्षमा कर दो, क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? तब भोले बाबा की विनती की देवताओं ने मिलकर के विष्णु भगवान ने, तब भोले बाबा को कूल डाउन हुए, ठंडाने। जब भोले बाबा को शांति मिली तो विष्णु भगवान कहने लगे देखो राजा दक्ष का यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ और आगे तो कलिकाल आ रहा है, द्वापर भी सारा पड़ा है, कोई यज्ञ भागवत कथा नहीं पूर्ण होंगे। जब राजा दक्ष का यज्ञ नहीं पूर्ण होगा, जो प्रजापति भाई यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। जब यज्ञ पूर्ण जब हो, जब यज्ञपति हो, यज्ञपति का यहाँ से सर ही गायब, बिना सर के बैठे। भाई यज्ञपति को जिंदा किया जाए, अब जिंदा कैसे होंगे? अगर सिर कटा हुआ रखा होता तो जोत देते जादू मित्र शक्ति से, और सर तो वहां गायब, जल करके राख हो गया। भोले बाबा कहने लगे सर तो लग जाएगा, जो माँ अपने बच्चे को पीठ के पिछेला सुला करके लेट गई हो, बस उसी बच्चे का सर काट करके राजा दक्ष के लगा दिया जाए। वीरभद्र तलवार लेकर के चला, सोचने लगा शायद कोई मिल जाए। और रात्रि में देखना हर माँ अपने बच्चे को सीना से लगा करके सुलाती है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा एक जानवर ऐसा है जो अपने बच्चे को हमेशा पीठ के पिछेला सुलाता है। कौन? बकरी। बकरी हमेशा अपने बच्चे को पीठ के पिछेला सुलाती है। और बकरी अपने बच्चे को सुला करके लेट गई। वीरभद्र ने उसी समय बकरे का सर काट लिया और बकरे का सर काट के राजा दक्ष के जोड़ दिया। अब यहाँ से नीचे तो शरीर हमारे तुम्हारे जैसा, लेकिन चेहरा बकरा को। अब अच्छे तो नहीं लगी रहे। और भृगु के दाढ़ी लगा दी बकरे की। अब यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद भोले बाबा ने सती की हड्डियां उठा ली उसी हवन कुंड से।
मांस मांस जल गया, सती की हड्डी बची थी। तो भोले बाबा ने उठा करके सती की हड्डियां वो गले में डाल ली और हाय सती चिल्लाने लगे। लोगों, पत्नी अगर अच्छी अगर है, अगर साथ छोड़ के अधर्म में चली जाए तो पति को बड़ी चिंता होती है। और चिंता क्या, महीना 2 महीना खाना नहीं अच्छा लगता है। अब कुलच्छनी मिल जाए तो कोई बात ना, सोचने काम लगे चलो वो तो छुटकारा मिलेगा। अब पत्नी अगर पतिव्रता है खत्म हो जाए तो चिंता तो सबई होती। सब भोले बाबा कान लगे हाय सती, और उन हड्डियों को देख देख के रोने लगे। कैसे रोए रे, तुम बिन सती रहा नहीं जाए, और तुम बिन सती रहा नहीं जाए, और मेरा जी घबराए, हमें क्या हो गया, सती क्या हो गया। बिन सती रहा नहीं जाए, मेरा जी घबराए, हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया। रोते हैं भूत प्रेत, नंदी बुलाए, कहे मात रे। ये सती देखिए, आज देवों के देव भोले बाबा रो रहे। रोते हैं शुक्र शनिचर, नंदी बुलाए, कहे मात रे। कहाँ गई हो प्राणन प्यारी, छोड़ा है तुमने मेरा साथ रे। कार्तिक नारायणपुर से कार्तिक की तरफ से मुद्रा दान 11 मुद्रा दान आते ना, वार्षिक मंगल कामना। रोते प्रहलादपुर वासी, नंदी बुलाए, कहे मात रे। कैसे इनका दिल समझाए, कैसे धीर बनाए, हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया। तुम बिन सती रहा नहीं जाए, मेरा दिल घबराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। भोले बाबा रोने लगे। अब कितने साल रोते रहे, कितने साल रोए भोले बाबा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन ना है, 1 साल 2 साल नहीं, 100,000 दिव्य वर्षों तक। कितने 100,000 दिव्य वर्षों तक भोले बाबा रोते रहे।
और जहां जहां पर भोले बाबा के आंसू गिरे, उन आंसुओं से वृक्ष तैयार हुए। कौन से वृक्ष तैयार हुए? जिनसे माला बनती है। काय की माला? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के वृक्ष तैयार हुए भोले बाबा के आंसुओं से। विष्णु भगवान सोचने लगे, विष्णु भगवान सोचने लगे भोले बाबा तो पागल हो जाएंगे। चलो, विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सती के हड्डी जो पड़ी थी भोले बाबा के गले में, उसके 51 टुकड़ा कर दिए। 52 टुकड़े भी बताए जाते हैं। 51, क्योंकि 51 टुकड़ा हमारे भारत में आकर के गिरे और एक सती का अंग जाकर के पाकिस्तान में गिरा उस सरात में। तो 51 भी बताए जाते हैं, 52 भी। कहीं पे सती की भुजा, कहीं पे बाह, कहीं पे धड़, कहीं पे सर, कहीं पे नाभि। जहां जहां पे अंग गिरे, चंडी मैया, लालता मैया, वैष्णो मैया, पूर्णागिरी मैया, कामाख्या मैया, यानी हमारे भारत में 51 मंदिर हैं माताओं के। आज भी जहां जहां पे सती के अंग गिरे। इधर विष्णु भगवान कहने लगे, हे भोलेनाथ, जब तुम्ही पत्नी के वियोग में रोगे तो मनुष्य क्या करेगा आगे? जो रोना धोना बंद करो। सुनो, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी। हाँ, और सुनो, अब की तुम्हारी, भोले बाबा कहने लगे अभी पत्नी की जरूरत ना है प्रभु, वो शादी करेंगे नहीं, अब जीवन भर हम ऐसे रहिए लड़ुआ। अरे शादी करने की हद है। भोले बाबा ने कितनी बारातें करी, क्यों अम्मा लोगों मालूम है? भोले बाबा की कई बार बारात भाई। देखो भोले बाबा की बारात माला में कितने गुड़िया होते हैं? 108। भोले बाबा की बारात हुई 108 बार। अब 107 बार हुई तो भोले बाबा ने कहने लगे किसी पत्नी ने हमारा साथ ही नहीं दिया, 107 शादी करी। विष्णु भगवान कहने लगे जाओ, जब 108वीं शादी करोगे तो वो पत्नी तुम्हारा कभी साथ छोड़ के नहीं जाएगी, कभी जीवन में। अब रात्रि में आप लोग भोले बाबा की दूसरी बारात करवाएंगे। रात्रि में कथा का प्रसंग चलेगा थोड़ी देर, बारात होगी 1 घंटा में, और बाकी बाद में आप लोग लीला देखेंगे। कौन सी? हमारे बाहर से कलाकार भी आ रहे हैं। भस्मासुर जो भोले बाबा के पीछे पड़ता है, कैसे फिर भगवान करैया मारते हैं उसे, तो ये लीला के माध्यम से देखेंगे, झांकी के माध्यम से। भोले बाबा गिरजा की बारात होगी तो फूल माला भी लेकर के आएंगे, और कन्यादान करने के लिए जो भी कन्यादान में जो श्रद्धा वो लेके आना। लेकिन भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं आया जाता है, ठीक है। और आज बड़ी सुंदर कथा भी है, भोले बाबा की बारात भी है, और भोले बाबा का शायद मंदिर परिचिति भी है। भोले बाबा का मंदिर है।